मंत्री रविशंकर प्रसाद का आज देहरादून दौरा। आम बजट को लेकर पार्टी कार्यालय में करेंगे प्रेस वार्ता। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में भी होंगे शामिल। एशिया के पहले होम स्टे हब तिवाड़ गांव मरोड़ में होम स्टे शुरू। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया शुभारंभ। पहाड़ी व्यंजनों को परोसने की सलाह। देहरादून में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक में एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के संचालित गुड प्रैक्टिस को लेकर हुई चर्चा। अंकिता हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्यवाही। आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति होगी कुर्क। एसएसपी पौड़ी ने दी संस्तुति। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का देहरादून दौरा आज रहेगा। बता दें कि आम बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मंत्री करेंगे, वहीं केंद्रीय बजट की खूबियों को जन जन तक बीजेपी पहुंचाने का काम करेगी। प्रबुद्ध वर्ग की संगोष्ठी में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर भाग लेंगे। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का आज देहरादून दौरा रहेगा। आम बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे और इसी के साथ बता दें कि अब बीजेपी केंद्रीय बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। इसी के साथ प्रबुद्ध वर्ग की संगोष्ठी में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर भाग लेंगे। तो काफी अहम दौरा आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का रहने वाला है। आम बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान वो करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि अब बीजेपी केंद्रीय बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करेगी। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर आज देहरादून पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि प्रबुद्ध वर्ग की संगोष्ठी में भी इस दौरान वह भाग लेंगे। तो काफी अहम दौरा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर का आज रहने वाला है। देहरादून में आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आप बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी के साथ प्रबुद्ध वर्ग की संगोष्ठी में भी भाग लेंगे। आपको बता दें कि आम बजट जो है पेश हो चुका है और अब इसी को लेकर भाजपा केंद्रीय बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। सीधा संवाद जनता से करेगी और बजट की खूबियों को बतलाएगी। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर का आज देहरादून दौरा रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं वो आज देहरादून के दौरे पर हैं, जहां पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हाल ही में जो आम बजट पेश किया है, उसके बाद से लगातार तमाम जो बड़े मंत्री हैं या फिर बड़े नेता हैं वो एक तरीके से जाकर के लोगों को किस तरीके से बजट में इस बार प्रावधान किया गया है, क्या कुछ उनके लिए खास है, उस चीजों की जानकारी दे रहे हैं और उसी को लेकर के आज रविशंकर प्रसाद जी देहरादून आ रहे हैं, जहाँ पर सबसे पहले वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें बताएंगे किस तरीके से इस बजट में खास चीजें रखी गई हैं, क्या कुछ चीजों को लेकर प्रावधान किया गया है, उत्तराखंड के लिए क्या कुछ खास इस बार के बजट में रहने वाला है। ये तमाम बातें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। उसके बाद 2 बजे प्रबुद्ध जन के सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जहाँ पर उत्तराखंड से जुड़े हुए तमाम जो प्रबुद्ध जन हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जिसमें तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं उनको संबोधित वो करेंगे और उनको भी इस तरीके से बताएंगे किस तरीके से बजट में क्या कुछ प्रावधान रखा गया है। तो कह सकते हैं कि बजट को लेकर के बीजेपी अब तमाम रणनीति तैयार कर रही है और लोगों को बूथ स्तर तक बजट के बारे में जानकारी देने के लिए तमाम जो कमेटी है उसका भी गठन किया गया है। और ऐसा कह सकते हैं कि इसी के चलते आज रविशंकर प्रसाद भी आ रहे हैं, जहां पर वो 2 कार्यक्रमों में जो है शामिल होंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री का अहम दौरा हम इसको कह सकते हैं। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसेन में 1 घंटे का मौन व्रत रखा। विधानसभा भवन के मुख्य गेट पर रोके जाने पर गेट पर ही उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार गैरसैंण की उपेक्षा कर रही है, जिससे लोग आहत हो रहे हैं। कहा कि मौन व्रत के माध्यम से हम सरकार का ध्यान
भराड़ीसैंण की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिससे कि सरकार की नींद खुल सके और वो गैरसैंण की भी सुध ले। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस प्रदेश के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया, उसका जीता जागता उदाहरण इस भराड़ीसैंण में भी हमको झेलने को मिला है। हम केवल 1 घंटे का उपवास करना चाहते थे और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ घोषित की गई है वो कितने आगे बढ़ी उसको देखना चाहते थे। उसके लिए हमको अंदर नहीं घुसने दिया। तो इसके बारे में जो हमारे नेता हैं माननीय हरीश रावत जी ने, उन्होंने साफ कहा देहरादून विधानसभा भवन के आगे हम इस बात को सारी जनता को बताने के लिए फिर मौन उपवास में बैठे। एक लड़ाई चल रही है संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने की, संसदीय लोकतंत्र को बचाने की, और उत्तराखंड के अंदर भी वो लड़ाई है। उसका ये बानगी है कि जिस तरीके से एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री को और एक भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के मुख्य परिसर में मौन व्रत रखने से रोका गया, इन स्थितियों के खिलाफ, इन हालात के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। बाल विकास विभाग ने लोहाघाट के बजरंगबली वार्ड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत जन्मोत्सव और पोषण मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में डीपीओ राजेंद्र प्रसाद बिष्ट और सीडीपीओ लक्ष्मी पंत के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम हुआ। बता दें कि सीडीपीओ लक्ष्मी पंत ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 4 बालिकाओं का जन्मोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इसके अलावा 4 गर्भवती महिलाओं को पोषण मिशन के तहत पुष्टाहार भी दिया गया। साथ ही कहा कि जब बेटी है तब कल है। आज बेटियां हर वह काम कर रही है जो पुरुष कर रहे हैं। बहुत से मामलों में बेटियों पुरुष से भी काफी आगे चल रही है। इस दौरान डीपीओ राजेंद्र प्रसाद बिष्ट ने जिले के सभी लोगों से बेटी के जन्म होने पर खुशी मनाने की अपील भी की है। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद भाजपा इसके फायदे जन जन तक पहुंचा रही है। वहीं संगठन स्तर पर भी बजट पर चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन स्तर पर चर्चा को लेकर पूर्व प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। यह समिति मंडल और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं द्वारा बजट के प्रावधानों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। बजट जो है इस समय संसद में रखा है और मुझे लगता है कि युवा हों, महिला हों, कर्मचारी हों, पेंशन भोगी हों, ऐसे सभी को ध्यान में रख करके ये बजट तैयार किया गया है। इस बजट को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी बजट पे चर्चा कार्यक्रम 1 तारीख से प्रारंभ किया है कि जो बजट संसद में रखा गया है, इस बजट पर चर्चा आम जनमानस में हो, प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसका कार्यक्रम वर्तमान समय में चल रहा है। किसान का बजट घट गया, स्वास्थ्य का बजट घट गया, रोजगार के लिए कोई नई उसमें नीतियां नहीं है, किसानों को देने वाले जो लाभ हैं वो घटे हैं, तो कैसे उस बजट को अच्छा माना जा सकता है। इस समय राष्ट्र गिरती हुई अर्थव्यवस्था से चिंतित है। एक व्यक्ति को लोन भी खुद दिलाया और अपनी परिसंपत्तियों को औने पौने दाम पर उसी व्यक्ति को बेच दिया। भारत जोड़ो यात्रा भले ही समाप्त हो गई, लेकिन कांग्रेस अब अपने उन वरिष्ठ पदाधिकारियों को सम्मानित कर रही है जो कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से जुड़े हुए हैं। इसी बीच उत्तराखंड के कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यात्रा में शामिल हुए वरिष्ठ पदाधिकारियों को शाल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के हिमवीर हैं, जो कि देश के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। उत्तराखंड से हमारे 7 भारत यात्री कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पद यात्रा में राहुल जी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और हम सब लोगों को खुशी है कि आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे हमारे युवा साथियों ने जिस प्रकार से राहुल गांधी तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है, निश्चित तौर पर ये बहुत काबिल तारीफ है। और हम चाहते हैं कि भाई ऐसी पदयात्राएं गांव-गांव तक निकलेंगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी मजबूत होगी और आने वाले समय में कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी बहुत मजबूती मिलेगी। ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है, जहाँ किसी भी प्रदेश को 1 या 2% से ज्यादा भागीदारी नहीं मिली। मेरे प्रदेश को 7% की भागीदारी इस यात्रा में मिली है, जो एक छोटे राज्य के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और खुशी इस बात की है कि वहाँ जितनी यूनिट्स थी, ये 7 वहाँ किसी न किसी यूनिट के कैप्टन थे। तो ये हमारे लोगों में जो नेतृत्व की क्षमता है, ये इन्होंने साबित की है और ये हमारे लिए गौरव का विषय है। चंपावत नदियों से होने वाले उपखनिज की रॉयल्टी की दरों में बढ़ोतरी से खनन कारोबारी नाराज हैं, जिसको लेकर खनन कारोबारियों ने चलथी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कारोबारियों का कहना है कि एक राज्य एक रॉयल्टी लागू होने से पहाड़ी क्षेत्र में खनन कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से 18 जनवरी को पहाड़ और मैदान में खनन रॉयल्टी को एक सम्मान किया गया। एक राज्य एक रॉयल्टी लागू होने से पहाड़ में भी अब 7 रुपए रॉयल्टी कर दी गई है, जिससे पहाड़ी क्षेत्र के खनन कारोबारियों को काफी नुकसान होगा। खनन कारोबारियों ने रॉयल्टी की दरों में संशोधन की मांग की, साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उत्तराखंड के विंटर डेस्टिनेशन औली की मेजबानी में होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की नई तिथि का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी जानकारी स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन उत्तराखंड ने दी है। बता दें कि 24 फरवरी से 26 फरवरी तक औली की नंदा देवी इंटरनेशनल स्की स्लोप पर स्की एंड स्नो बोर्ड चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट 23 फरवरी को सभी राज्यों की टीमें GMVN स्की रिजॉर्ट औली में देंगे। वहीं इस बार इन विंटर गेम्स का दारोमदार बर्फ की उपलब्धता पर निर्भर होगा। दरअसल जोशीमठ भूधसाव के कारण ओली विंटर गेम्स पर संकट गहरा गया था। ओली जाने वाले रोपवे को भी भूधसाव के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन अब खुशखबरी है कि विंटर गेम्स ओली में ही रहेंगे। आगे और भैया के साथ ट्रैकिंग गए थे ऊपर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी लोग डर भी रहे हैं जोशीमठ में उसकी वजह से। तो रोड अलग से जाती है, आप लोग आओ, कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ में एक्टिविटीज़ करने के लिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, हमको भी बहुत मज़ा आएगा। उत्तराखंड से ही हैं, लेकिन हमें घूमने के लिए हमने सोचा पहले मनाली जाते हैं, लेकिन हमने देखा जोशीमठ के आसपास भी काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। फिर हमें डर भी था कि जोशीमठ में ऐसे थोड़ा पत्थर खिसक रहे हैं, तो हम जाएं या नहीं जाएं, लेकिन हमने मन बनाया और हम आए और हमने देखा इतना अच्छा नेचर हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आप सब भी आइए, डरने की कोई बात नहीं है और सब कुछ सेफ है और हम इतने अच्छे तरीके से यहाँ एंजॉय करके जा रहे हैं। आप लोग भी आइए और एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा, अल्टीमेट एंजॉय किया हम लोगों ने ओली को। लेकिन अच्छा है, हमने देखा कि जोशीमठ में कुछ इश्यूज आए थे, बट उसके बाद भी हमने मतलब यहाँ पर अपना विजिट का प्लान किया। काफ़ी अच्छा हमारा मतलब यहाँ पर हमारा व्यू रहा और हमें भी काफ़ी एंजॉय करके आए हैं। तो हमारी टीम सब लोग आओ, सब लोग, पूरा भारत आओ, हमारी पूरा भारत आओ। बस रिक्वेस्ट करेंगे सभी से कि सभी आए यहाँ पे ओली में, ये जो नज़ारे हैं ये विजिट करें, नज़ारे देखें, एंजॉय करें। जोशीमठ में जो भी हमारे फैलाई जा रही है वो कुछ भी नहीं है, ये सब बढ़िया है। अभी हम 2 दिन से यहाँ पर हैं और अभी हमारा कल का चेकआउट है और काफी ज्यादा हम एंजॉय कर रहे हैं। सारे लोग बहुत बढ़िया हैं यहाँ के, जितने लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। सारा हमारा ये ग्रुप है एंड ओली में बहुत 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 अच्छा व्यू है एंड नेचर बहुत बहुत अच्छी है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है जो भी कि यहाँ जमीन खराब हो रही है एंड ऑल दैट। ओके, और हम लोग राजस्थान जयपुर से आए और हमारे साथ पूरा ग्रुप है और हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। जोशीमठ प्रखंड के हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल एक ट्रक निर्माणाधीन पुल के लिए सरिया लेकर जा रहा था, जिसके चलते सरिये से लदा ट्रक चढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान हेलंग उर्गम पावर हाउस के समीप खड़ी चढ़ाई पर ट्रक पलटने से बच गया। बता दें कि हेलंग उर्गम मोटर मार्ग की स्थिति बेहद ही दयनीय है। इसको लेकर कुछ दिन पहले घाटी के जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासन ने महज आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लिया।
चंपावत के वारसी गांव में एक बाबा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बाबा की लाश को कब्जे में लेकर घटनास्थल की जांच शुरू कर दी। इस दौरान एसओ गोस्वामी ने बताया कि बाबा ध्यान योगी की जेब से सुसाइड नोट के साथ 315 बोर का तमंचा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि बाबा की आत्महत्या से क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खुश बात करी थी उनसे। हम अपने आश्रम आए चलथिया में, वहां आके हम पे दोबारा उसका गुफा वाले बाबा का फोन आया नहीं कि चोट लग गई। हमने फिर दोबारा फोन करा जी उस पे, तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने तो काम तमाम कर लिया। मगर फिर उसमें हम होपलेस हो गया जी। वहां के हम वहां आए, हमने ग्राम प्रधान के सूचना दी। ये तो कभी हम बात भी करते थे तो ये कहते थे ये सन्यासी आदमियों का इन चीजों से क्या मतलब है। हाँ जी, फिलहाल इनके ये थे ओशो आश्रम से जुड़े हुए थे और ये चाहते थे कि समाज का सेवा और कल्याण हो। ग्राम प्रधान श्री खेमानंद जोशी जी द्वारा सूचना दी कि बारसी गांव रुद्रेश्वर गुफा के पास बाथरूम में स्वामी ध्यान योगी जी महाराज ने जो है स्वयं जो है गोली मारकर आत्महत्या कर ली की। तो वहाँ पे एक 315 बोर का तमंचा, जिसके चैम्बर में भी जो है खोखा पड़ा था, तथा 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए व उनके द्वारा स्वयं आत्महत्या करने का एक सुसाइड नोट भी जेब से जो है बरामद हुआ। मृतक का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए लोहाघाट अस्पताल भेजा गया। उत्तरकाशी में नगर पालिका और जिला पंचायत के आपसी विवाद से आजाद मैदान बदहाल हो चुका है। हर साल जनवरी में होने वाले माघ मेले में नगर पालिका मैदान को जिला पंचायत के अधीन कर देती है, पर मेला समाप्त होने के बाद दोनों विभाग इस मैदान की सुध नहीं लेते। बता दें कि कुछ समय पहले ही इस मैदान पर लाखों रुपए की घास बिछाई गई थी, पर आज के समय वहां कीचड़ और कूड़े के ढेर के अलावा कुछ नहीं दिखता। इस वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जिला पंचायत से बातचीत की जा रही है और जल्द ही यहां फैली अव्यवस्था को दूर किया जाएगा। मैं बात करूं रामलीला मैदान उत्तरकाशी की, जो कि शहर का एक हृदय है, और ये पूरा यहाँ पर जो भी एक ड्यूटी बनती है नगर पालिका की बनती है, मगर दुर्भाग्य है उत्तरकाशी के शहर का और उत्तरकाशी की नगर पालिका का कि जहाँ पर ये जिसको हृदय कहा जाता है, आज 30 लाख की घास का कोई पता नहीं है। 30 दिन के भी नहीं। यहाँ पर जो है उनका पार्किंग होती है। बरसात के दौरान इस फील्ड में बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं। यहाँ की नगर पालिका हो, यहाँ का शासन हो, यहाँ का प्रशासन हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो और जितने भी तमाम लोग हैं और उत्तरकाशी शहर के जितने भी आम नागरिक हैं, बड़े दुखी है, बड़े चिंतित है इस रामलीला मैदान के फील्ड को, इस हालत को देखते हुए। जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी कुछ माह पूर्व पालिका के अंदर, जिसमें कहा गया था कि कूड़े की जो जगह नहीं है तो उसको सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाए। तो माननीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया था कि 11 के 11 वार्ड जो नगर में वही प्रत्येक वार्ड का कूड़ा जो उनके वहाँ पे रखा जाए। कूड़ा जो है सेग्रीगेट होना था और यहाँ पर उसकी छंटाई होनी थी। तो उसके चलते जो यहाँ पे लोग जो है अभी लगातार नगर अधिशासी अधिकारी से मेरी बात हुई है, नगर पालिका अध्यक्ष से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कल 24 घंटे के अंदर अंदर हम जो है इस मैदान को जो है पुनः इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो इसकी सुरक्षा है, जो इसकी खूबसूरती, उसको चाक चौबंद फिर से करने जा रहे हैं। जिला पंचायत को ये फील्ड दिया गया था माघ मेले के लिए। उनके द्वारा हमें लिखित रूप से दे दिया गया है कि जैसे ही मेला समाप्त होता है उसके बाद हम तत्काल इसको पूरी रेलिंग और जैसे हमारे दूब जहाँ पर भी क्षति हुई उसको वो ठीक कर देंगे। हमारा उनसे जो है पत्राचार एवं व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क जारी है। इसको हमारे द्वारा जो शीघ्र इसको ठीक करवा दिया जाए। लोहाघाट नगर के बगीचे मोहल्ले में एक गाय 2 मकानों के बीच की सकरी गली में फंस गए। स्थानीय निवासियों ने लोहाघाट के फायर स्टेशन को गाय के गिरने की सूचना दी। सूचना मिलते ही लोहाघाट के FSSO श्याम बहादुर थापा के नेतृत्व में फायर कर्मी मौके पर पहुंचे। फायर कर्मियों ने स्थानीय युवाओं की मदद से एक अधूरे भवन की दीवार को तोड़कर गाय को बाहर निकाला। वहीं लोगों ने इसकी सराहना भी की है। जब हमारे पास सूचना आई तो मालूम चला कि गाय दो मकान थे, 2 मकान के बीच में गिर रही थी। ऊपर से वो गाय चरने आई, उसका पैर फिसला और वो उसमें फंस गई। इसका निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ना तो वो पीछे आ सकती थी ना वो आगे जा सकती थी। तो फिर हमारी फायर सर्विस टीम पहुंची
और स्थानीय जनता और फायर सर्विस की मदद से उस गाय को निकाला गया। टिहरी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 और 4 के निवासी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जल संसाधन की लापरवाही के चलते कई महीनों से पानी की भारी किल्लत हो रही है। उन्होंने कहा कि जल संस्थान के टैंकरों से जो पानी लाया जा रहा है वहां पीने के योग्य नहीं है। ग्रामीण पर्यटक स्रोतों से पानी ढोने को मजबूर हैं। प्रतापनगर ब्लॉक की उपली रमोली पट्टी के कंडियाल गांव में गुलदार ने एक युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवती को परिजन इलाज के लिए सीएचसी चोंड लंब गांव लेकर गए, जहां से युवती को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज के अंदर घंटों हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। यहां अपनी मांगों को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया छत पर चढ़ गई। उसके साथ ही अन्य छात्र संघ पदाधिकारी भी छत पर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने उन्हें नीचे उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन आखिरकार 6 घंटे बाद आश्वासन मिलने पर सभी नीचे उतरे, जिसके बाद पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस दौरान रश्मि ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने सत्ता के दबाव में एबीवीपी को कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी, जिसका मेरे द्वारा विरोध किया गया। वहीं आगे भी इस प्रकार की कोई गतिविधि कॉलेज में हुई तो उसका लगातार विरोध किया जाएगा। साहब लिखित लेटर पे दिया गया था कि छात्र संघ के सामंजस्य के बिना कुछ भी नहीं होगा इस कॉलेज में, मतलब कोई वो नहीं होगा। जब छात्र संघ अपना विरोध पत्र इतने टाइम से जता रहा था कि नहीं होना चाहिए, हम लोगों को घुमाया जा रहा था इतने टाइम से, अरे निष्पक्ष कोई था ही नहीं। हम लोग इतने टाइम से निष्पक्ष रहिए करके मांग रख रहे थे। जब हमारी कोई सुनेगा ही नहीं, इंसान क्या करेगा, कोई भी नहीं सुन रहा था इतने टाइम से। हमारे कॉलेज में इतने टाइम से बाहर के लोग आकर हमारे बच्चों को, फर्स्ट ईयर के बच्चों को, जो बच्चा फीस दे रहा है, इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उसका पेपर है, उस बच्चों को फुटेज निकलवा के आप लोग देख भी लीजिएगा, आप लोग टीचर से मांग लीजिएगा। उन बच्चों को मारा जा रहा था। कल अगर कॉलेज में अवकाश रहेगा तो गुंडागर्दी नहीं होगी, हमारे कॉलेज के बच्चे सेफ रहेंगे। मांग हमारी पूरी हुई है, इसके लिए थैंक यू सो मच। और छात्र हितों के लिए हम आगे भी लड़ेंगे। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।